हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ यू इन अदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सीखते हैं डिफरेंस इन बिटवीन फाउंडेशन एंड फुटिंग। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है फाउंडेशन क्या होता है, फुटिंग क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, इंटरव्यू भी आ जाता है या फिर आपसे कोई सीनियर भी पूछ सकता है या फिर आपको नॉलेज में भी होना चाहिए कि फाउंडेशन होता क्या है एंड फुटिंग क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि वो 6 पॉइंट्स क्या होते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देते रहिए। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखना है फाउंडेशन। फाउंडेशन होता क्या है पहले। ए फाउंडेशन इज द एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स इट टू द ग्राउंड एंड ट्रांसफर लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द ग्राउंड। फाउंडेशन क्या होता है? आपका जो सुपर स्ट्रक्चर होता है, सब स्ट्रक्चर प्लस सुपर स्ट्रक्चर, जो उसका टोटल लोड होता है वो कहाँ पे जाता है? आपके फाउंडेशन पे जाता है। तो वो फाउंडेशन क्या होती है? ग्राउंड लेवल से जो नीचे नीचे होता है, आपके ग्राउंड लेवल से नीचे नीचे जो होती है आपकी फाउंडेशन होती है। तो जो फाउंडेशन आपके नीचे होती है तो वो क्या क्या होती है आपके पास? जो सुपर स्ट्रक्चर है, टोटल जो लोड होता है सुपर स्ट्रक्चर का, वो ट्रांसफर होता है आपके पास फाउंडेशन में, सब स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो वो बेसिक्स आपके फाउंडेशन होता है आपके पास। ठीक है, एलिमेंट है, स्ट्रक्चर का एक एलिमेंट है विच कनेक्ट्स इट टू द ग्राउंड से, कनेक्ट ग्राउंड से होता है एंड ट्रांसफर करता है लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द ग्राउंड। जो ग्राउंड होता है नीचे, जो ग्राउंड का बेस होता है, तो वो जो लोड होता है आपके पास वो ट्रांसफर करता है स्ट्रक्चर को इसमें, सब स्ट्रक्चर में, ग्राउंड के अंदर वो लोड ट्रांसफर कर देता है ग्राउंड के अंदर। तो इसके अंदर देखते हैं टाइप्स कितने हैं। सेल्लो फाउंडेशन। तो सेल्लो फाउंडेशन कौन सा होता है? अक्सर पूछा जाता है कि फाउंडेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो फाउंडेशन दो ही टाइप्स के होते हैं, सेल्लो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। तो सेल्लो फाउंडेशन किस टाइप्स का होता है? इट्स डेप्थ इज इक्वल टू और लेस देन इट्स विड्थ। अगर आपके पास कोई फाउंडेशन है, इसकी डेप्थ, जो इसकी डेप्थ है, ये आपकी फाउंडेशन है, जो इसकी डेप्थ इज इक्वल टू और लेस देन इट्स विड्थ। अगर आपके पास विड्थ, विड्थ की आपके पास चौड़ाई, जो चौड़ाई आपके पास फुटिंग की जो चौड़ाई है उसके बराबर है आपकी डेप्थ, तो वो या फिर उससे कम है, तो आपको क्या कहलाती है? सेल्लो फाउंडेशन। ठीक है, याद रखना कि जो फुटिंग की चौड़ाई रहेगी आपके पास, जो उसकी डेप्थ के बराबर होती है या उससे कम है डेप्थ, तो वो आपके पास कहलाती है सेल्लो फाउंडेशन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन कौन से टाइप का होता है? तो डीप फाउंडेशंस आर सिंपली कॉल्ड फाउंडेशंस। तो डीप फाउंडेशन ऑलवेज फाउंडेशन ही कहलाता है। तो द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज मोर देन द विड्थ। जो इसकी जो विड्थ होती है, जो फाउंडेशन, जो आपकी फुटिंग है, फुटिंग की जो चौड़ाई होती है, उसके जो डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है, चौड़ाई से जो डेप्थ है वो ज़्यादा होती है। सपोज कीजिए 230 की आपकी वॉल है और उसकी जो विड्थ होगी आपके पास 2 मीटर, तो वो क्या हुई? डेप्थ ज़्यादा हो गई, तो आपके पास डीप फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन कौन से टाइप के होते हैं? पाइल फाउंडेशन। ठीक है, ये आपके पाइल फाउंडेशन हो गया। दूसरा आपके पास वेल फाउंडेशन, जो कुआं होता है, तो वेल फाउंडेशन हो गया। कुएं बना के उसमें कंक्रीटिंग डाली जाती है, दोनों साइड में पाइल बनाई जाती है, तो वो भी आपके क्या कहलाती है? डीप फाउंडेशन। क्लियर। अब देखते हैं हमारे पास फुटिंग क्या होता है। तो ये भी 6 पॉइंट्स है आपके पास फाउंडेशन के। अब देखते हैं फुटिंग क्या होती है। तो ए फुटिंग इज अ फाउंडेशन यूनिट कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिक वर्क, मेसनरी और कंक्रीट अंडर द बेस ऑफ वॉल और ए कॉलम फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड ओवर ए लार्ज एरिया। अगर पास, सपोज कीजिए आपके पास ये पेन है, इस पेन के ऊपर, ये पेन है, सपोज कीजिए 4 पेन में लगा देता हूँ, तो वो क्या हुआ? कॉलम हुआ। जब सपोज कीजिए कि ये वॉल हुई, तो वॉल ऊपर तक सीधी जाएगी। अगर ये सीधी कोई भी, ये सिरा बैठ जाए या फिर सिरा बैठ जाए, तो वो क्या हुआ? इसका लोड हम कैसे करेंगे? इसका बेस बनाएंगे। इसका बेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको फुटिंग बनानी पड़ेगी नीचे से चौड़ाई, तो कि इस वॉल का जो लोड है इस पूरी फुटिंग पर ट्रांसफर हो जाए। क्योंकि अगर कोई भी दीवार, अगर यहाँ से कोई भी लोड इस दीवार पे ज़्यादा आता है, तो वो कितना होगा? इतने एरिया पे, पूरे एरिया, पूरी फुटिंग पर ट्रांसफ़र हो जाएगा लोड। इधर से भी अगर दीवार पे पूरे ऊपर से लोड आता है, वॉल का लोड हो जाता है, प्लस आपके स्लैब का लोड हो जाता है, प्लस उसके ऊपर फ्लोरिंग का लोड होता है, तो छोटा लोड आपके पास कहाँ जाता है? वॉल के ऊपर। तो वॉल का लोड जो होगा ट्रांसफ़र कहाँ पे होगा? ये फुटिंग पर होगा। बिकॉज ये इसकी विड्थ बढ़ जाती है, तो वो फुटिंग का जो लोड होगा वो कहाँ पे ट्रांसफर करता है? बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो वो सॉइल की कंपैक्शन भी होनी चाहिए कि वो लोड कितना आपके पास फुटिंग का लेती है। तो ये बेसिक्स पॉइंट है जो फुटिंग हमें क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं। तो ये बेसिक्स पॉइंट है फुटिंग के भी, एंड हम फुटिंग को किस तरह से ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स आपके फुटिंग इज फाउंडेशन यूनिट कंस्ट्रक्शन ब्रिक वर्क भी होता है, मेसनरी और कंक्रीट। ब्रिक मेसनरी भी करते हैं फुटिंग के लिए, और आपके कंक्रीट भी करते हैं
फुटिंग के लिए। तो द बेस ऑफ वॉल, आपका जो बेस क्या हो, वॉल का बेस क्या हुआ, नीचे कुछ नीचे बढ़ा दे, स्ट्रैप वाली फुटिंग बना देते हैं, ठीक है। तो या फिर एक कॉलम फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड ओवर ए लार्ज एरिया। तो वो क्या हुआ, नीचे एक बड़ा एरिया बना देते हैं, लार्ज एरिया बना देते हैं, जो ऊपर का जो टोटल लोड आता है आपका कॉलम के ऊपर आता है। अगर कॉलम को बिना किसी ऐसे ही सिंपल स्ट्रेट खड़ा कर देते हैं तो लोड की वजह से वो क्या हुआ, मिट्टी का जो बेयरिंग कैपेसिटी, जो मिट्टी की जो ताकत होती है वो उसके अंदर धस जाएगा। मिट्टी के अंदर कॉलम का जो लोड आता है ऊपर से मिट्टी बैठेगी तो वो कंपैक्शन जितनी मात्रा उसकी होती है वो इतनी बैठेगी। अगर हम इस कॉलम के नीचे पूरा बेस बना देते हैं तो वो लोड ट्रांसफ़र हो जाता है नीचे फुटिंग के अंदर। तो वो फुटिंग आपके पास पूरा कॉलम का लोड लेती है, फिर बिल्डिंग का लोड लेती है, फुटिंग पर आता है। फुटिंग जी फाउंडेशन आपकी फुटिंग जितनी मजबूत होगी वो कॉलम का लोड भी इतना मजबूत होगा, इतना डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन करता है ऊपर तक। तो वो आपके पास जो फुटिंग है वो लोड करता करता है मिट्टी पर। तो ये सिंपल बेसिक आपके बता दिया फुटिंग होती क्या है। उसके बाद देखते हैं फुटिंग और ए सेलो फाउंडेशन इज प्लेस्ड बिलो द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। जो आपका सुपर स्ट्रक्चर होता है ग्राउंड लेवल से ऊपर ऊपर, वो आपका क्या है, सुपर स्ट्रक्चर। और जो सब स्ट्रक्चर है वो फुटिंग है, वो फिर सेलो फाउंडेशन है आपके पास नीचे जाता है ग्राउंड लेवल से। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। स्प्रेड फुटिंग फॉर कॉलम, स्प्रेड फुटिंग कौन सी होती है, सिंपल एक मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ फुटिंग, तो वो आपको आसानी से हेल्पफुल रहेगी समझने में आपको। तो स्प्रेड फुटिंग कौन सी होती है, जिसमें एक सिंपल सा कॉलम होता है, सिंपल एक आपका बेस होता है, आपका सिंपल बेस हो गया कॉलम के लिए, और ये आपके पास कॉलम हो गया। या फिर स्प्रेड फुटिंग इस तरह भी होती है, सपोज ये ब्रिक वॉल हो गई, ये आपके पास ब्रिक वॉल, इसके नीचे अगर हम भी वो बेस बना देते हैं, ये भी क्या बोलते हैं इसको, फुटिंग सिंपल एक स्ट्रैप बना देते हैं एक ब्रिक की ही, तो ये आपके पास कहलाता है स्प्रेड फुटिंग। ये भी आपकी स्प्रेड फुटिंग कहलाती है, स्प्रेड फुटिंग और ब्रिक वॉल, स्प्रेड फुटिंग ऑफ कॉलम, ठीक है। तो स्प्रेड फुटिंग बोली जाती है मोस्टली। सेकंड देखते हैं स्प्रेड फुटिंग फॉर वॉल। स्प्रेड फुटिंग फॉर वॉल, स्प्रेड फुटिंग फॉर वॉल के लिए या जो ब्रिक ओनली ब्रिक वर्क से ही होता है तो वह क्या कहलाती है, ब्रिक वॉल। उसके बाद देखते हैं कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग इस तरह से आपके पास ये फुटिंग हो गई, इसके पास आपका ये बीम हो गया, इधर से आपके पास ये फिर फुटिंग हो गई, तो वो क्या कहलाता है, कंबाइंड। तो जब कंबाइंड इधर से भी इस तरह भी होती है, तो यहाँ पे कॉलम हो गया, इधर एक कॉलम हो गया, कंबाइंड फुटिंग। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फुटिंग है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो सब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको वीडियो मिलती रहेगी, कोई भी वीडियो आप मिस ना कीजिए। तो अपना एक्सपीरियंस बनाते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए, हमारे चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे।